इजराइल का ईरान में बड़े पैमाने पर हमला देखने को मिला है। बता दें, तेहरान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इजराइल का ईरान में बड़े पैमाने पर हमला हुआ है। तेहरान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। बता दें, तेहरान के कई इलाकों में इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की है। तेहरान के कई इलाकों में इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है। इजरायली हमलों में ईरान में भारी नुकसान का दावा किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली हमलों से ईरान में भारी नुकसान का एक बड़ा दावा किया गया है। लगातार जिस तरीके से इजराइल हमला करता नजर आ रहा है ईरान पर, उसमें भारी नुकसान हुआ है ईरान में। अब ऐसे में तेहरान के कई इलाकों में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है, जिसमें ईरान में भारी नुकसान हुआ है और ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि इन हमलों से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। बता दें, तेहरान में इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की है और तेहरान के कई इलाकों में ये एयर स्ट्राइक हुई है, जिसकी वजह से इजरायली हमलों में और वहीं इजराइल का ईरान में बड़े पैमाने पर हमला लगातार जारी है इस महायुद्ध के दौरान। बता दें कि ईरान की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई डेडलाइन भी ईरान को लेकर निकलकर सामने आई है। इसी बीच बता दें, ट्रंप ने ईरान के लिए डेडलाइन 10 दिन आगे बढ़ा दी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अगले 10 दिनों तक हमला नहीं होगा, ट्रंप ने यह कहा है। ईरान के साथ बातचीत भी जारी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है बातचीत ना चलने की खबरें झूठी हैं। ट्रंप ने इस दौरान यह भी क्लियर किया है कि बातचीत ना चलने की खबरें झूठी है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डेडलाइन दी है। 10 दिन आगे बढ़ा दी गई है डेडलाइन। ट्रंप ने ईरान के लिए 10 दिन आगे बढ़ाई है और 10 दिनों तक हमला नहीं करने का भी दावा किया है ट्रंप ने। ईरान के साथ बातचीत जारी है, ट्रंप ये भी इस दौरान कहते नजर आए हैं। और जिस तरीके से खबरें ये निकलकर सामने आ रही थी कि बातचीत नहीं चल रही है, इसे भी झूठी करार दिया है ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई डेडलाइन दी है ईरान को। 10 दिन आगे बढ़ा दी गई है ये डेडलाइन। आपको ये बड़ी जानकारी बता दें कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अगले 10 दिनों तक हमला नहीं होगा, ये ट्रंप ने साफ किया है। और ईरान के साथ बातचीत को लेकर भी ट्रंप कहते नजर आए कि बातचीत जारी है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बातचीत नहीं चल रही है, ये खबरें झूठी है। और वही ये बड़ी खबर, ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार का भी बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। बता दें, भारत बढ़ा सकता है रूस से तेल का आयात। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूसी तेल का आयात 2 गुना कर सकता है भारत। बता दें, कुल तेल खरीद का 40% तक रूस से कर सकता है आयात। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार का ये बड़ा फैसला है। भारत रूस से तेल का आयात जो है वो बढ़ा सकता है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रूसी तेल का आयात 2 गुना कर सकता है भारत। बता दें, कुल तेल खरीद का 40% तक रूस से आयात कर सकता है भारत। ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत रूस से तेल का आयात जो है उसे बढ़ा सकता है। रूसी तेल का आयात अब 2 गुना कर सकता है भारत। लगातार युद्ध चल रहा है, उसी बीच भारत सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। 40% तक रूस से आयात कर सकता है तेल। ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और ये बड़ी जानकारी, तेल गैस संकट के बीच भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर घटाई है एक्साइज ड्यूटी। ये बड़ी जानकारी, पेट्रोल पर 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी कर दी गई है। तो वहीं डीजल पर 0 की गई है एक्साइज ड्यूटी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेल गैस संकट के बीच भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटा दी है। पेट्रोल पर 13 रुपए से घटाकर 3 कर दी है। तो वहीं ये जानकारी कि डीजल पर 0 की गई है एक्साइज ड्यूटी, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेल गैस संकट के बीच भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जनता के लिए ये फैसला लिया गया है। और वहीं केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है उसे घटा दिया है। पेट्रोल पर 13 रुपए से घटाकर 3 एक्साइज ड्यूटी किया गया है, तो डीजल पर 0 कर दी गई है एक्साइज ड्यूटी।
बता दें, तेल गैस संकट के बीच में भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है आम जनता के लिए, और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है उसे घटा दी गई है और